आइए स्टूडेंट देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ये ट्रेन वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से देखें और आई होप इतना इजी है कि आप एक बार में इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे। बस आपको अच्छे से पेशेंस रखते हुए इसको समझना है। इन्होंने कहा अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कोई एक ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर। फिर आगे देखते हैं एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पर स्पीड तो हमें पता नहीं थी, बट इन्होंने दूसरी ट्रेन और मूव करा दी और उसमें उन्होंने कहा कि दूसरी जो ट्रेन है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम चल रही है। तो अब हमने देखा ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि 3 आवर ज़्यादा लेती है वो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन की स्पीड बताना है। तो अब हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है और हमने मान लिया कि एक अदर ट्रेन, हम अदर ट्रेन को लिख करके हम दूसरे वाले को भी दिखा देंगे अदर ट्रेन, या सेम ट्रेन हो सकती है और उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम है। अगर कम है तो हम माइनस कर देंगे उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी उससे। अब हम अपनी कंडीशन बना रहे हैं। इन्होंने कहा मान लो ये मेरी फर्स्ट ट्रेन थी और ये मेरी सेकेंड ट्रेन है। तो अगर मैं यहाँ से, आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को उधर लेके आ जाऊं तो टाइम क्या हो जाता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। रीजन क्या है, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है कितने किलोमीटर उसको जाना है, स्पीड हमने लेट कर रखी है, टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस दोनों का डिफरेंस पता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हमने क्या किया कि हम लगाते हैं ATQ और फर्स्ट वाले के लिए। फर्स्ट वाले में अगर हम देखें, हमने T1 मान लिया उसका टाइम निकालने के लिए। डिस्टेंस आपको कितना चलना है, 480 किलोमीटर। स्पीड उसकी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। सिमिलर अगर मैं T2 की बात करूं तो उसको अभी भी उतना 480 किलोमीटर ही चलना है, सेम डिस्टेंस कवर करना है और उसकी स्पीड कितनी है, इस बार 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी। तो अब ये टाइम है तो आर में होगा और यहाँ पर भी टाइम है तो आपका आर में होगा। अब यहाँ से T1 और T2 मिल चुका है। अब आपको ये देखना है कि कौन सी ट्रेन आपका टाइम ज़्यादा लेगी। सिंपल सी बात है, ये ट्रेन तेज चल रही है, स्पीड से चल रही है और ये हल्की चल रही है। तो जो हल्की चल रही है वो ज़्यादा टाइम में पहुँचेगी डेस्टिनेशन पे अपने, तो ये जल्दी पहुँच जाएगी। मीन्स अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि T2 माइनस T1 आपका कितना है, 3 आवर। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो आप बहुत इजीली समझ पाओगे। इन्होंने कहा a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hour more. अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तब ये 3 आवर मोर लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अप्लाई कर देंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। तो T2 आपका कितना है, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3r। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 480 आपको कॉमन मिल रहा है, बचा कितना आपका x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। अब आपने क्या देखा कि इस 3 से कट भी कर सकते हो इसको, तो ये कितना आ रहा है, 3 बन जा और इतना 18 हुआ, 3 6 जा और ये, तो यहाँ से आपका आया 160। इसका आप ले लेंगे एलसीएम। तो x और x माइनस 8 का आपने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इक्वल्स टू 1। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो और आपका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने लिखा 160, इसको ओपन करेंगे हम तो x माइनस एक्स प्लस 8, डिनोमिनेटर को हम इस साइड लेके आ रहे हैं तो 1 इंटू एक्स माइनस 8। यहाँ से आप देखें तो 160, यहाँ ये कैंसिल आउट हुआ, इंटू 8 इक्वल टू ये कितना हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको आप उधर ले जाओ तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको उधर लेके जा रहे हो तो ये माइनस का हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करके ओपन करो तो 8 6 या 48 का 8 कैरी 4, 8 बन जाए 8 और 4 12 इक्वल टू 0। अब आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है।
अब आप इसको ऐसे फैक्टराइज करिए कि जब आप मल्टीप्लाई करो, हमें 3 पॉइंट पता है और आप इसको नोट कर लो जिससे कि हम अपने नेक्स्ट पेज पर इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएँ। बस आपको याद क्या रखना है कि ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हमने x माना है, अदर ट्रेन की स्पीड x-8 है और x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 याद रखना है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और सिर्फ इस इक्वेशन को लेकर के आगे मूव कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 80, ये था, आई होप यही था आपका। अब आपको इसमें 3 पॉइंट याद रखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आने वाला है, 1280 आने वाला है। सेकेंड पॉइंट है आपका, वापस आकर देखते हो साइन माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट आपका क्या होता है, और वापस आइए मिडिल टर्म 8 और 8 लेके आना है। अब आप 1280 के ऐसे फैक्टर करो कि जब आप मल्टीप्लाई कराओ तो 1280 हो जाए और जब आप उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो आपका 8 आ जाए। तो यहाँ पर हमारा सबसे इजी मेथड रहता है कि हम इसको फैक्टराइज करें। तो ये आपका कितना है, 1280 का फैक्टराइज करने वाले हैं। 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 0 2 40 2 20 और 2 10 और 2 5 जा। अब आपका यहाँ ऐसा कॉम्बिनेशन करना है जब आप मल्टीप्लाई करो तो 1280 आ जाए, सब्ट्रैक्शन 8। अब आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर हम यहाँ से उठाएं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, कितना आ रहा है आपका 32। इधर से आप लेके जा रहे हो तो 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40। ये क्लियर है। आप उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे आपका 80 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे तो आपका आ ही रहा है, करके देख लो। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, डन। तो अब आप इसके फैक्टर मिल चुके हैं, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस, आप ऑलवेज ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है, ये बात हमेशा आपको याद रखना है। तो ये कितना आया आपका 32 और x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस होता है आपका प्लस, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करने के बाद ही ओपन करेंगे ब्रैकेट को। तो ये आपका 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। आपके 4 टर्म हो चुके हैं, सेपरेट कर लो 2 2 में डिवाइड करके और इसमें कॉमन ले लो। आपने x कॉमन लिया तो यहाँ से आया x माइनस 40। आपका जो साइन होता है वही लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि 32 के टेबल में आपका तो ये आना है, और आपको वैसे भी पता है कि अगर मैं एज इट इज अपना सेकेंड वाला बना दूं इसी की तरह, अब जो बच रहा है वो आप कॉमन ले लो, 32 बच रहा है ले लो। क्योंकि ऑलवेज अगर आपने ये सही बनाया है तो 110% आपका ये ऐसा ही मिलने वाला है कि दोनों ब्रैकेट आपका सेम होंगे। आपने देखा कि x माइनस 40 तो कॉमन है, तो आपका रिमेनिंग क्या बचता है, इधर x और इधर प्लस का 32 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने देखा कि अगर इसका रिजल्ट 0 है मीन्स या तो ये पहला वाला ब्रैकेट 0 होगा या फिर आपका सेकंड वाला 0 होगा। यहाँ से आपने देखा कि x की वैल्यू 40 आ रही है और इधर से आपने देखा x की वैल्यू माइनस 32 आ रही है। ये बात बहुत आप अच्छे से जानते हो कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। बस मैक्सिमम क्या है कि ट्रेन चल ही नहीं रही होगी, नहीं चल रही है मीन्स उसका कि उसकी स्पीड कितनी है, 0 है, बट कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आप लिखते हुए निगलेक्ट करेंगे स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो अब आपको यहाँ से जो सॉरी ये तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, इसके लिए आप लिखेंगे निगलेक्टेड। और अब यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि आपकी जो स्पीड एक्चुअल में है, स्पीड ऑफ ट्रेन है, फर्स्ट वाली ट्रेन की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, x जो हमने माना था x और उसकी वैल्यू आ रही 40 किलोमीटर पर आवर। और अदर ट्रेन की स्पीड की बात करें हम तो अदर ट्रेन स्पीड कितनी है आपकी, x माइनस 8 मीन्स 40 माइनस 8 मीन्स 32 किलोमीटर पर आवर।